सच सुनो, तुम स्ट्रांग नहीं हो। अगर एक छोटी सी बात तुम्हारी रात खराब कर देती है, अगर एक रिप्लाई लेट आने से तुम बार बार फोन चेक करते हो, अगर किसी का टोन बदलने से अंदर कुछ जलने लगता है, तो सच सिंपल है, तुम अभी भी अपने अंदर के मालिक नहीं बने। और सबसे डेंजरस बात, बहुत लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि उनका मूड उनका अपना नहीं होता। कभी किसी और के लव से चल रहा होता है, कभी किसी और के बिहेवियर से, तो कभी किसी और के इग्नोर कर देने से। एक लड़का रात भर सो नहीं पाया, क्यों? कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ था, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, बस एक मीटिंग में उसकी बात आधे में काट दी गई थी। एक सेंटेंस बोला गया था, तुम रहने दो, बाद में देखते हैं। रूम में सब नॉर्मल हो गया, मीटिंग खत्म, सब घर चले गए। रात को भी वो वही सीन रिपीट करता रहा, उस सेंटेंस को अलग अलग टोन में सुनता रहा। उसने ऐसा क्यों बोला मेरा साथी, क्यों? मैंने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? ये होता है साइलेंट डैमेज। बहुत लोग इंसल्ट से कम उस इंसल्ट की मेमोरी से ज्यादा टूटते हैं। एक सेंटेंस चला जाता है, लेकिन उसका इको अंदर रह जाता है, और जब इको रह जाता है तब इंसान फिजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन मेंटली वही अटका रहता है। इसलिए इमोशन कंट्रोल सिर्फ रिएक्शन का नहीं, मेमोरी का कंट्रोल करना भी है। वरना तुम रूम से तो निकल जाओगे, लेकिन सीन तुम्हारे अंदर से नहीं निकलेगा। कभी नोटिस किया, कुछ लोग छोटी सी बात के बाद भी नॉर्मल रहते हैं, कुछ एक सेम बात के बाद अंदर से पूरा हिल जाते हैं। डिफरेंट सिचुएशन का नहीं, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर का है। जिसका अंदर स्टेबल है वो हर चीज को आइडेंटिटी अटैक नहीं बनाता, जिसका अंदर फ्रेगिल है वो हर चीज को पर्सनल बना लेता है। और दुनिया में सबसे डेंजरस हैबिट है हर चीज को अपने अगेंस्ट लेना। किसी ने शॉर्ट आंसर दिया, तुम सोचने लगे मूड चेंज हो गया। किसी ने तुम्हें इंक्लूड नहीं किया, तुम सोचने लगे मेरी वैल्यू कम हो गई। किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तुम सोचने लगे मुझे इग्नोर किया गया। रियलिटी कभी कभी सिंपल होती है, लेकिन इमोशनल माइंड सिंपल रियलिटी को भी कॉम्प्लेक्स पेन बना देता है। और जहाँ अननेसेसरी इंटरफेरेंस शुरू होती है, लेकिन एनर्जी लीक शुरू हो जाती है। एक और डार्क ट्रूथ सुनो, बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ नहीं करते, फिर भी तुम हर्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी लोडेड होता है। पुराने डिसअपॉइंटमेंट, पुराने कंपैरिजंस, पुराने अनआंसर क्वेश्चन, एक नई सिचुएशन आती है और पुरानी सारी लेयर्स एक्टिव हो जाती है। तुम समझती हो आज के पेन आज का है, लेकिन अंदर कभी कभी पुराना हिसाब चल रहा होता है। इसलिए कुछ लोग करंट मोमेंट में रिएक्ट नहीं कर रहे होते, वो अपने पुराने वर्जन से रिएक्ट कर रहे होते हैं। कोई टोन बदल देता है और तुम्हें याद भी नहीं रहता क्यों इतना हर्ट फील हुआ, क्योंकि ट्रिगर आज का था, रिएक्शन पुराने सिस्टम का। वो ट्रिगर के बाद तुरंत आंसर नहीं देते, वो पहले देखते अंदर एक्चुअल में हुआ क्या मुझे इंसल्ट हुई या मेरा ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि दोनों सेम नहीं। इंसल्ट एक्सटर्नल होती है, ईगो इंटरनल इंटरप्रेशन होती है। कभी कभी सामने वाला का इंटेंशन भी उतना नहीं होता जितना तुम्हारा माइंड उसे बना देता है, लेकिन ईगो का नॉनसेंस पसंद नहीं। ईगो सीधा वर्डिक्ट देता है, मुझे लाइटली लिया गया, और यही लाइन अंदर प्रेशर बिल्ड करती है। एक बंदा इंटरव्यू रूम में गया, क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यूअर ने फर्स्ट नेचुरल फेस रखा, बस नेचुरल, लेकिन कैंडिडेट का अंदर हिल गया। उसने समझा आंसर वीक था, कॉन्फिडेंस नीचे, वॉइस चेंज, नेक्स्ट आंसर भी वीक। बाद में पता चला इंटरव्यूअर का नॉर्मल फेस ही ऐसा था। यानी डैमेज किसने किया? रियलिटी ने नहीं, इंटरप्रेशन ने। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंसान हर फेस, हर साइलेंस, हर पॉज को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन के बिना रिएक्शन नहीं देता। एक और डेंजरस चीज, तुम्हारा फेस तुम्हारा अंदर बेट्रे करता है। आंखों का प्रेशर, जो का टाइटन होना, हैंड्स का मूवमेंट, वॉइस का स्पीड, तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो। बॉडी ऑलरेडी बता देती है अंदर स्टॉर्म चल रहा है। और जो इंसान अपनी बॉडी का ट्रेन नहीं करता, वो पब्लिक में भी इजीली रिडेबल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कंट्रोल वर्ड्स पर नहीं, ब्रीथिंग पर। अगर सांस फास्ट है तो थॉट भी फास्ट, अगर थॉट फास्ट है तो रिएक्शन चीप। स्ट्रॉन्ग पेशेंस का पहला सीक्रेट, ब्रीथिंग स्लो, पोस्ट नेचुरल, जो रिलैक्स, आई स्टेबल। जिस इंसान की ब्रीथिंग स्टेबल, उसका नर्वस सिस्टम स्लो सिग्नल देता है, और स्लो सिग्नल नेचुरली पावर क्रिएट करता है। कभी देखो, जो लोग ट्रूली डेंजरस होते हैं वो लाउड नहीं होते, उनका फेस स्लो होता है, उसका एक्सप्रेशन मिस्योर। वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं करते हैं, वो तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करते, बस उनकी प्रेजेंस में तुम खुद स्लो हो जाते हो। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कॉन्टेजियस होती है, जैसे पेन ही कॉन्टेजियस होता है। एक घर में अगर एक बंदा चिल्लाए, दूसरा भी हिट में आ जाता है, लेकिन अगर एक बंदा क्लैम रहे तो दूसरा अपनी इंटेंसिटी लूज करता है। इसीलिए साइलेंस कोई टूल नहीं, साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर है। लेकिन साइलेंस तभी पावरफुल है जब अंदर एक्सप्लेनेशन की भूख ना हो। अगर तुम चुप हो लेकिन अंदर प्रूव करना चाहते हो, तो वो साइलेंस हैवी नहीं होता, वो बस सप्रेस नॉइज होता है। रियल साइलेंस तब आता है जब तुम एक्सेप्ट कर लो, हर जगह समझना जरूरी नहीं, हर जगह जीतना जरूरी नहीं, हर जगह लास्ट वर्ड लेना जरूरी नहीं, क्योंकि हर बैटल वर्टेड नहीं होती। और जो इंसान हर जगह एनर्जी बचाता है वो लॉन्ग गेम जीतता है। एक और चीज याद रखो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है
अक्सर वही तुम्हारी हिडन अटैचमेंट होती है। रिस्पेक्ट की अटैचमेंट, अप्रूवल की अटैचमेंट, कोऑर्डिनेशन की अटैचमेंट। जहाँ अटैचमेंट वही सेंसिटिविटी, जहाँ सेंसिटिविटी वही ट्रिगर, और जहाँ ट्रिगर वही वल्नरेबिलिटी। इसलिए इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन मारना नहीं, मतलब अटैचमेंट समझना। तुम किस चीज को इतना वेट दे रही हो कि उसके बिना तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो रहा है। अगर ये समझ गए तो आधी फाइट खत्म। आज से एक सिंपल काम करो, अगली बार जब ट्रिगर हो रिप्लाई मत दो तुरंत, डिस्कशन मत लो तुरंत। बस 1 मिनट के लिए बॉडी ऑब्जर्व करो, सांसें कैसी है, हार्ट पीस कैसा है, माइंड क्या लाइन रिपीट कर रहा है। ये 1 मिनट तुम्हें चीप रिएक्शन से बचाएगा, क्योंकि पहला रिएक्शन तुम्हारा फाइनल वर्जन नहीं होता, वो बस अंदर का केमिकल वेव होता है। वही उतर जाए तब असली तुम सामने आते हो। और याद रखो, लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस से पहले तुम्हारा कंट्रोल नोटिस करते हैं। तुम कितने क्लंग हो, कितने मैच्योर हो, कितने डिफिकल्ट मोमेंट में भी स्टेबल हो। इसी से रिपीट बिल्ड होता है, लाउडनेस से नहीं, रिएक्शन से नहीं, प्रेशेंस से नहीं। और जिस दिन तुम्हारी प्रेशेंस तुम्हारे इमोशन से हेवी हो गई, क्योंकि तुम्हारा सेंटर उनका बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहेगा, वही असली फ्रीडम है।